Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 5 of your class 7 science, that is acids, bases and salts. So in question number 1 you have state differences between acids and bases. एसिड एंड बेस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है. ओके, फर्स्ट क्या है देखो, इट्स टेस्ट इज सावर. एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, खट्टा होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, एसिड का कैसा टेस्ट है हमें पता है, सावर यानी खट्टा. सपोज लाइक व्हेन यू स्क्वीज लेमन जूस इन योर टंग, आपको कैसा फील होता है, खट्टा फील होता है, राइट तो वो है एसिड का एग्जाम्पल यानी एसिड का नेचर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसेस. दे आर बिटर इन नेचर एज वेल एज सोपी टू टच. ये भी आप ऐड कर देना. उनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है एंड दे आर सोपी टू टच. एग्जाम्पल अगर मिल के बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लाइक सोप. सोप कैसा होता है, बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एडेड टू लिटमस सोल्यूशन इट टर्न्स रेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका एसिड है उसको कैसे जानोगे, उसको कैसे क्लासीफाई करोगे फ्रॉम बेस. जब हम लोग लिटमस सोल्यूशन पे एसिड को एक ड्रॉप डालेंगे तो देन इट टर्न्स रेड. रेड यानी इंडिकेट्स क्या करता है कि ये एसिडिक है इन नेचर. ओके, नेक्स्ट इज और बेस. व्हेन एडेड टू लिटमस सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू. ब्लू यानी बेस, आप इससे भी याद कर सकते हो. लिटमस सोल्यूशन में जब आप बेस का एक ड्रॉप डालोगे इट टर्न्स ब्लू. तो एसिड का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कर्ड, लेमन जूस, विनेगर. देन बेसिस का एग्जाम्पल्स है बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? Again very important question. So विंडो को क्लीन करने के लिए एक लिक्विड मिलता है, दैट इज़ योर एमोनिया. यहाँ पे उसका बेसिक जो नेचर क्या बोला है देखो, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था अबाउट एसिड्स एंड बेसिस. आप उसको कैसे क्लासीफाई करोगे, यहाँ पे जैसे आपको बोला ही है दैट इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो इससे हम लोग समझ गए ब्लू यानी बेस. So what you will write, bases turn red litmus blue. So nature of ammonia is basic. So now let's look at the next one, that is the question number 3. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? तो यहाँ पे दो पार्ट में आपको क्वेश्चन बोला है. फर्स्ट पार्ट में जैसे बोला जो लिटमस सोल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है वो आपको बताना है, वो कहाँ से हमें मिलता है. एंड सेकेंड पार्ट में बोला है जो सोल्यूशन का यूज़ क्या है. तो क्वेश्चन समझ गए. So what you will write, litmus is extracted from lichens. ठीक है, it has a mauve purple color in distilled water. When added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution it turns blue. So it is used to test the acidic or basic nature of solution. So litmus solution का source क्या है, litmus is extracted from lichens. And now comes the most important part, that what is the use of this solution. litmus solution का क्या use है हमारी daily life पे. So suppose you want to test whether a solution is acidic or basic in nature. So what you will do, you will use this indicator to test the acidic and basic nature of the particular solution. तो इसीलिए जो लाइकन है दैट इज़ हम लोग क्या करते हैं, लाइकन्स का एक्सट्रैक्ट करके लिटमस सोल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं, उसको प्रिपेयर किया जाता है. जब लाइकन को ऐड किया जाता है एसिडिक सोल्यूशन पे इट टर्न्स रेड, एंड जब उसको बेसिक सोल्यूशन पे दिया जाता है इट टर्न्स ब्लू. सो इट इज़ यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is the question number 4. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? So I hope you all are familiar with distilled water. आप सभी familiar होंगे distilled water से, आप सबने देखा भी होगा distilled water आपके घर पे. तो आपको बोलना है distilled water का nature क्या है, whether it is acidic in nature, whether it is basic in nature or whether it is neutral. तो ये कैसे आप वेरीफाई करोगे, यही आपको बोला है क्वेश्चन में. तो देखो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर. डिस्टिल वाटर का नेचर क्या है, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर एंड वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट. डिस्टिल वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस, क्योंकि वो न्यूट्रल है नेचर पे, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं होता है, राइट. तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Describe the process of neutralization with the help of an example. Very very important question. इसलिए मैंने 2 stars इस पे देखे रखा है because this will 100% come in your exam 5 marks का. ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है वो उसको डिस्क्राइब करना है. तो फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको बोला जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस उसको डिस्क्राइब करना है.
अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये है आपका सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट का देखो आंसर आप लोग क्या लिखोगे। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic, it becomes neutral. This process is known as neutralization reaction. तो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक टर्म है दैट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है, दोनों इफेक्ट का नल्लीफाई हो जाना। ये जस्ट अभी शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो ये क्या होता है, एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होता है, इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। बहुत ही सिंपल है, देखो जैसे आपको लिखा हुआ है दैट बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। दोनों का इफेक्ट क्या होता है, नल्लीफाई हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इट बिकम्स न्यूट्रल या न्यूट्रल हो जाता है। दैट इज नाउ इट्स नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, इट बिकम्स न्यूट्रल इन नेचर। सो नेक्स्ट आप एग्जाम्पल के थ्रू में न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करोगे। कैसे, देखो, fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid and add a few drop of litmus solution. Now the color of the solution become red. Now add to this acidic solution drops of sodium hydroxide solution gradually, one by one with a dropper. Start the tube gently. Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the color just become green. Now the effect of hydrochloric acid is neutralized by बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे आप लोग क्या समझे, यहाँ पे हमने दो चीज़ लिया है, एक हमने लिया एसिड, दूसरा हमने लिया बेस। तो यहाँ पे एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl, एंड बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, HCl लिया विच इज़ एसिडिक इन नेचर, एंड हमने NaOH लिया जो है बेसिक इन नेचर। तो एसिड एंड बेस का रिएक्शन होकर क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट, वाटर एंड हीट। सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl, वाटर है आपका H2O एंड हीट है आपका हीट। सो आई होप ये जो पूरा एग्जाम्पल है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने सबसे पहले क्या किया, एसिड लिया विच इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन हमने बेस लिया विच इज़ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, आप बी से इंडिकेट करोगे, दिस इज बी दैट इज बेस। इन HCl आपका क्या है, एसिड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ देखो अभी नेक्स्ट पार्ट, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl एंड वाटर। वाटर क्या है आपका H2O। तो इससे क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड वाटर। तो हम लोग क्या समझे, देखो एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप इट्स क्लियर।